बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड, फिज़िक्स क्लास 10। तो आज के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होती है। देखिए सबसे पहले देखें ह्यूमन ईयर के लिए जो इंटेंसिटी होती है, सबसे कम जो इंटेंसिटी होती है वो हमारे पास होती है 10⁻12। ठीक है, इसको थ्रेश होल्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। इसको आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इंसानी कान सबसे कम आवाज़ सुन सकता है, साउंड सुन से, वो हमारे पास होती है 10⁻12 वाट पर मीटर स्केल। ठीक है, ह्यूमन एयर जो सबसे कम आवाज़ को सुन सकता है उसको हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी पावर होती है, उसकी वैल्यू थी हमारे पास 10⁻12 वाट पर मीटर स्केल। और जो मैक्सिमम आवाज़ को सुन सकता है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई, और वो होती है हमारे पास 1 वाट पर मीटर स्केल। ठीक है, जो सबसे कम आवाज़ होती है, जो सबसे कम आवाज़ को सुन सकते हैं ह्यूमन हेयर, 10⁻12 वाट पर मीटर स्केल। और ज़्यादा से ज़्यादा जो साउंड को सुन सकता है विदाउट पेन, ठीक है, विदाउट पेन जो आवाज़ सुन सकता है ह्यूमन हेयर, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1 वाट पर मीटर स्केल। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। देखिए, अगर फ़र्ज़ करिए हमारे पास एक स्पीकर है, ठीक है, ये हमारे पास कोई स्पीकर, यहाँ से साउंड वेव्स पैदा हो रही हैं। साउंड वेव्स का मतलब साउंड एनर्जी। ठीक है, यहाँ से साउंड एनर्जी पास हो रही है, इस तरह साउंड एनर्जी। अब देखिए, इन साउंड एनर्जी जहाँ से प्रोपेगेशन कर रही हैं, पास हो रही हैं, इसके रास्ते में हम एक एरिया रखेंगे, यूनिट एरिया। ठीक है, इन साउंड एनर्जी के वेव में जहाँ से पास हो रही हैं, इस तरह पैदा हो रही हैं, वो इसके रास्ते में हम रखेंगे एक यूनिट एरिया। यूनिट एरिया का मतलब होता है जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और वेट भी 1 मीटर हो, उसको हम यूनिट एरिया कहते हैं। फ़र्ज़ करिए इसका यूनिट एरिया, ठीक है, यूनिट एरिया का मतलब जिसकी लेंथ और वेट 1 मीटर हो, उसे हम यूनिट एरिया कहते हैं। अब यहाँ से वेव पैदा हो रही हैं, अब इसके रास्ते में हम एक यूनिट एरिया को रखेंगे। और रखना किस तरह, देखें, ये फ़र्ज़ करें यूनिट एरिया मेरा, यहाँ से वेव्स आ रही हैं, तो इसके रास्ते में हम यूनिट एरिया को ऐसे रखेंगे जब इसके ऊपर परपेंडिकुलर वो एनर्जी पास हो। ठीक है, तो कैसे रखना है यूनिट एरिया को? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, देखिए, फ़र्ज़ करिए हमारे पास एक एरिया, हमारे पास कोई भी, इसके ऊपर वेव इस तरह पर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब 90 का एंगल बने। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, जहाँ पे 90 का एंगल बने। तो जहाँ से साउंड वेव्स पैदा हो रही हैं उसके रास्ते में हम यूनिट एरिया रखेंगे, और उस यूनिट एरिया को कैसे रखेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा इसके अंदर से साउंड एनर्जी पास होगी उतनी ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी होगी। ठीक है, अब इसके फार्मूले को देख लेते हैं। इंटेंसिटी के लिए हम आई लगाते हैं, और जो साउंड एनर्जी पास हो रही है इसके लिए हम ई। और कहाँ से पास हो रही है? यूनिट एरिया में से। और कैसे पास हो रही? पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर जितनी साउंड एनर्जी पास होगी यूनिट एरिया में से, वो इसकी इंटेंसिटी कहलाएगी। ठीक है, साउंड एनर्जी पर सेकंड में पास होंगी किसके अंदर से? यूनिट एरिया में से। इसी को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, अब ये इसका फार्मूला आ गया। अब इसका यूनिट निकाल लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड का। देखिए, ये जो हमारे पास है एनर्जी बाय पर सेकंड, एनर्जी पर सेकंड, ये हमारे पास पावर होती है। ठीक है, एनर्जी पर सेकंड क्या होती है? पावर। तो एनर्जी पर सेकंड के लिए हम लगाएंगे पावर। एरिया वैसे आएगा, और पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। इसके लिए वाट लगा लें। और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको ऊपर लेके आए, अब +2 पर आए क्या होगा? -2। ये बन जाएगा हमारे पास वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसका यूनिट आ गया इंटेंसिटी का।
यूनिट आ गया और ये इसका फार्मूला। तो पेपर के अंदर जब भी क्वेश्चन आए तो आप कोशिश करें फार्मूला भी लिखें, अगर फार्मूला उसका मौजूद है फार्मूला लिखें, यूनिट भी है तो यूनिट भी लिखें उसका। इस तरह जो चेकिंग एग्जामिनर होते हैं वो नंबर नहीं काट सकते हैं, ठीक है, फिर फुल मार्क्स आते हैं। तो इस तरीके से आपने करना है। ये थी हमारे पास इंटेंसिटी। जितनी ज़्यादा साउंड एनर्जी पास होगी यूनिट एरिया में से पर सेकंड के लिहाज से, तो उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। अगर साउंड एनर्जी कम पास हो रही है यूनिट एरिया में से, तो उसकी इंटेंसिटी भी कम होगी, ठीक है। अगर कोई भी अगर समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।